Welcome back to our channel and let's start quickly with chapter number 4 that is planning. आपने 3 चैप्टर्स की रिवीजन की, समझ में आया? होप यू फाइंड दैट यूजफुल. अब हम प्लानिंग के बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं. क्विकली में भी हम सभी पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल. तो अब हम जब चैप्टर 4 की बात करते हैं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इसमें से जो आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं या उसके फीचर्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है, या फिर जो टाइप्स ऑफ प्लान है, सिंगल एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, प्रोसेस की हम बात करते हैं तो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं हमारे प्रोसेसेस और लास्ट तक जाते हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सच कुछ है नहीं. ठीक है, इस चैप्टर में प्रोसेस के कंपैरिजन में और चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गॉट इट? तो लेट्स स्टार्ट. What is planning? Simply, planning is the first function of management. अगर हम मैनेजमेंट की फंक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट फंक्शन है. सेपरेटली अगर हम प्लानिंग की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस. यहाँ पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. तो प्लानिंग है क्या? Planning is basically deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. कौन कब क्या काम करेगा. ठीक है, पेपर आ रहे हैं, पेपर की प्लानिंग हो रही है, कौन सा एग्जाम है, कौन सी डेट को है, कितने डेज रह गए, कितनी रिवीजन करनी है, किस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है. आप सब प्लान कर रहे हो ना, हम भी आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करा सकें. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग के फीचर्स की बात करते हैं, तो प्लानिंग कैसा है, कैसा दिखता है. ठीक है, कैसे फीचर्स है, सुंदर है या नहीं है. ठीक है, तो फीचर्स इज कि प्लानिंग क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. यहां पर आपको डिसीजन लेना होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग. नेक्स्ट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग लगातार चलती है, ऐसा नहीं है कि आज किया तो कल नहीं करना पड़ेगा. एक एग्जाम के लिए करोगे फिर दूसरे एग्जाम के लिए करना पड़ेगा, और आज की है तो कल भी करनी पड़ेगी क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता. प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक क्यों बोला गया? क्योंकि आज हम प्लान कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर को कुछ एंटिसिपेट करके, उसके बारे में कुछ चीजें असेस करके हम फ्यूचर की प्लानिंग आज कर रहे हैं कि कब क्या कैसे करना है. Pervasive means required at all levels. हर लेवल पे, एवरीवेयर, हर जगह प्लानिंग की जरूरत है. स्टूडेंट को, टीचर को, डॉक्टर को, मैनेजर को, लॉयर को, सबको. ठीक है, सभी लेवल्स, टॉप, मिडिल, लो लेवल, मैनेजरियल, नॉन मैनेजरियल, सभी लेवल्स पे प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जब भी हम कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज कि हमारे थॉट्स हैं, हमारी सोच है, हमारे आइडियाज हैं जिससे हम प्लानिंग कर पाते हैं. ओके, सो दीज वर द फीचर्स. फीचर्स के बाद हमारे नेक्स्ट क्या आते हैं? इंपॉर्टेंस. सिंपली प्लानिंग क्यों जरूरी है? आप अगर प्लान करके नहीं चलोगे कि कौन सा एग्जाम कौन सी डेट को है, कितने चैप्टर्स हैं, क्या मुझे आता है, क्या नहीं आता, तो प्लान नहीं करोगे तो आपका गोल अचीव नहीं होगा. जो आपका 60, 70, 80, 90 मार्क्स का गोल है, ठीक है, सबके डिफरेंट गोल होते हैं. तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज को सिस्टमैटिक वे में प्लान आउट करके करना चाहिए. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. अगर हम प्लान करके चलेंगे, सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके चलेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि ये हमें सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हम कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ चीजों को एंटिसिपेट करके आज प्लान करके चलेंगे तो रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं. रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. अब जो चैप्टर हो गया, अच्छे से हो गया, उसको दोबारा नहीं करना. तो हमने प्लान कर लिया कि ये मुझे अच्छे से आता है, इसको 2 बार करना है, इसको 1 बार करना है, इसको 4 बार करना है. हमने प्लानिंग की ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ओवरलैप ना हो कि एक काम 2 बार हो गया और एक काम हुआ ही नहीं. इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग.
इट प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। भाई प्लान करेंगे, नई नई चीजें सोचेंगे कि अब जैसे हम सोचते हैं कि बच्चों को कैसे समझाएं कि उन्हें समझ भी आ जाए और वो एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट भी कर सके, क्योंकि अब वो क्रैम करके लर्न करके आंसर्स लिखने वाला टाइम गया। तो उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी नई नई चीजें इनोवेट करता है, प्लान आउट करता है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट इज इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो हमारा लास्ट फंक्शन है, कंट्रोल करना भी तो जरूरी है ना, कि यहाँ पर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि काम को ऐसे करेंगे, और जब वो काम हो जाएगा तो उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके क्या करेंगे, कंट्रोल और मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट आती है लिमिटेशंस। अब नहीं करेंगे तो जो वहां पे अचीव किया है वो सब अचीव नहीं होगा, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट वन, इट लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्यों बोला गया, क्योंकि प्लान बना दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते ना, पैसे भी लगते हैं, कॉस्ट भी लगती है, तो यहाँ पर रिजिडिटी हो जाती है कि सभी सबऑर्डिनेट्स को जो भी टॉप लेवल पे प्लान्स बनाए जाते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। नेक्स्ट इज इट में वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट मीन्स कि एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। हो सकता है हमने जो चीजें आज प्लान आउट की हैं, कल कोई इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरमेंट में कोई चेंज आ जाए, वो प्लान उस एनवायरमेंट में वर्क ही नहीं कर सकता, क्योंकि एनवायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ टॉप लेवल पे होती है, क्योंकि वहां पर मेनली प्लानिंग की जाती है, सारे डिसीजन लिए जाते हैं, तो बाकी अदर लेवल्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए क्रिएटिविटी का पॉइंट थोड़ा सा लो रह जाता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो है हर चीज के लिए टाइम लगता है, प्लान करने के लिए बहुत सारी चीजें पास्ट की देखनी पड़ती हैं, फ्यूचर को एंटिसिपेट करना पड़ता है, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि जितना टाइम लगेगा आप रिसर्च करोगे, चीजें समझोगे, रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करोगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे, तो आपके लिए कॉस्ट तो इंकर करनी ही पड़ेगी और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, जरूरी नहीं है कि जो प्लान हमने बनाया वो सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है जिन कंडीशंस को हमने कंसीडर किया था वो कंडीशंस ने अच्छा वर्क नहीं किया, या हमारी एंटिसिपेशन सही नहीं थी। ओके, सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की अगर आप प्लानिंग करते हो और उसमें कुछ कमी रह जाती है, वो सही नहीं है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ प्लान्स। हम बेसिकली जो प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हम प्लान बनाते हैं कि क्या कब कैसे करना है, वो जो टाइप्स हैं कि किस तरीके का प्लान हम बना रहे हैं, ये प्लान्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। नेम से समझ में आ रहा है, सिंगल यूज। सिंगल यूज मतलब वन टाइम यूज प्लान, जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, एंड स्टैंडिंग मींस रिपीट यूज प्लान, जिनको रिपीटेडली हम बार बार यूज कर सकते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सिंगल यूज प्लान जो है एक पर्टिकुलर गोल के लिए होते हैं कि एक बार वो गोल अचीव हो गया तो वो प्लान दोबारा काम नहीं आता, बट स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो हम डिफरेंट सिचुएशंस में बार बार ओवर एंड ओवर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल यूज जो प्लान्स होते हैं उसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो लेंथ होती है, वो उस गोल पे डिपेंड करती है कि ये प्लान हमारे 6 महीने में यूजफुल होगा, साल तक होगा, या कितने दिन में यूजफुल होगा, मतलब कितने टाइम तक हम उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर हम स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो ये एक बार बन जाते हैं तो इनकी वैल्यू हमें सालों साल मिलती है, फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अब जब सिंगल और स्टैंडिंग की बात करते हैं कि जो ये हमारे टाइप्स हैं, ये सिंगल हैं या स्टैंडिंग हैं, तो वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हमने प्लान्स को कैटेगराइज भी किया हुआ है। ठीक है, लेट अस डिस्कस दीज प्लान्स वन बाय वन। ये डिफरेंशिएट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट, आपके लिए अच्छी लर्निंग हो जाएगी। We have discussed this. These are the elements, or you can say that plans जो हमारे सिंगल या फिर स्टैंडिंग है, और कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जो नीदर सिंगल है नॉट स्टैंडिंग है, उनका नेचर डिफरेंट है। ठीक है, लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड, रूल्स,
कैसे वर्क करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाया उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते और स्टैंडिंग की सालों साल यूज कर सकते हैं। नो, ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होना चाहिए और ये वो एंड रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम अचीव करने के लिए सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम जितने भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारा एंड रिजल्ट है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। कि अगर मैं आज पढ़ा रही हूं, मुझे बच्चों को समझाना है, आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ना तो सिंगल है ना स्टैंडिंग है कि हम कहें कि एक बार बनाया तो दोबारा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव सेम रिपीटेडली यूज भी हो सकता है और बहुत सालों तक होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजी। ये भी नीदर सिंगल नॉट स्टैंडिंग। स्ट्रैटेजी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कुछ भी अचीव करने के लिए। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें उसके ऑब्जेक्टिव, कैसे उसको काम करना, उसका कोर्स ऑफ एक्शन, क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको अचीव करने के लिए, स्ट्रैटेजी। जैसे डिफरेंट बिजनेस आपने ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं, एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। पहले वो फ्री सैंपल देते हैं। जब हमारे पास फ्री सैंपल आता है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद आता है, तो वो उसको दोबारा उसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए सर्च करते हैं, उसकी परचेजिंग करते हैं। जब आप लोगों को फ्री सैंपल देते हो तो वो उससे अवेयर हो जाते हैं, वो उसको एटलीस्ट यूज तो करेंगे। अगर फ्री सैंपल नहीं दोगे तो हो सकता है लोग उसे खरीदे ही ना, क्योंकि वो सोचेंगे कि नया है, पता नहीं कैसा हो। हर कोई नई चीज अपनी ट्राई नहीं करता ना। तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से वर्क करती है। कुछ टैक्टिक्स हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करके अपना कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाता है कि कैसे काम करेंगे और डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थर्ड वन आर द पॉलिसीज। हम बिजनेस पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज की बात करते हैं तो ये हमारा स्टैंडिंग प्लान है। स्टैंडिंग क्यों? क्योंकि हम एक बार अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज बना देते हैं तो उन पॉलिसीज को हम रिपीटेडली फॉर सेवरल ईयर्स यूज करते हैं। पॉलिसीज को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। पॉलिसीज होती क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रिस्पॉन्स हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या प्रॉब्लम में हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्पॉन्स होता है या जो उनकी पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे ये अपना हर ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ हैंडलिंग है कि हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ये हर लेवल पे बनाई जाती हैं क्योंकि मैनेजर्स हर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। हर लेवल पे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हर लेवल पे डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिसी क्या होती है? जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम सेल्स की बात करते हैं कि हम कैश में सेल करते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं, हमारी क्या पॉलिसी है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो वो कितने टाइम तक उसमें वर्क करेगा, या फिर वो छोड़ना चाहता है तो कम से कम इतने टाइम तक करना पड़ेगा। अगर लीव की बात करें तो कब उसे लीव अवेलेबल होगी। तो ये हमारी पॉलिसी की हम ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, हमारी कुछ जनरल रिस्पॉन्सेज हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। गॉट इट? फोर्थ वन आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर आपको नेम से पता चल रहा है कि काम को करने के डिफरेंट स्टेप्स प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना। एग्जाम भी होते हैं तो प्रोसीजर होता है कि पहले आपका सेंटर होता है, उसके बाहर जाके खड़े हो, एडमिट कार्ड शो करो, फिर अपने रूम में जाओ, वहां बैठोगे, फिर आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 15 मिनट्स बाद आपको आंसर बुकलेट ओपन करके अपने आंसर स्टार्ट करने हैं। तो एक प्रोसीजर है, एक स्टेप्स हैं एक्टिविटीज के जो आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर अगर हम प्लान की बात करें तो प्रोसीजर एक स्टैंडिंग प्लान है कि हमारे काम करने का तरीका है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को डिफरेंट लेवल्स पे कोई फीडबैक देना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। हम कहीं अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं इसका क्या प्रोसीजर है इस काम का। तो वो स्टैंडिंग प्लान है कि प्रोसीजर एक बार डिसाइड हो गया कि हम रिक्वायर्ड स्टेप्स जो भी हैं कि एक काम को करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो वो क्या है? स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि हम उसको रिपीटेडली यूज
कर सकते हैं, जैसे प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल, स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर, जॉब के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर, तो हर जगह वो स्टेप्स फॉलो होते हैं। ये स्टैंडिंग है, प्रोसीजर बार बार चेंज नहीं होता। अगर कुछ पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आ रहा है कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, वो पॉलिसीज चेंज होंगी तो प्रोसीजर्स में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज योर मेथड, स्टैंडिंग प्लान। अभी तक हमने डिस्कस किया, हमारे ऑब्जेक्टिव भी नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी भी नीदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग, पॉलिसी और प्रोसीजर क्या थे, स्टैंडिंग प्लान, मेथड भी क्या है, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग मेथड क्या है, फॉर्मलाइज और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब, हमें ये काम ऐसे करना है, वो एक मेथड है, वो भी स्टैंडिंग है। मेथड बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है, सिंपल, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। रूल्स, स्टैंडिंग प्लान, रूल्स क्या है, स्पेशल एक्शंस या नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। यहाँ पर जो रूल्स हैं वो इसलिए फॉलो किए जाते हैं कि लोग डिसिप्लिन में वर्क करें, तरीके से काम करें। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो ये स्टैंडिंग है कि रूल्स एक बार बन गए कि हमें इन सिचुएशन में ऐसा रिस्पॉन्स करना है या किस तरीके से एक्शन करना या नहीं करना, एक बार रूल्स बन जाते हैं तो वी कैन यूज these rules repeatedly for several years. That's why these are considered as standing plan. प्रोग्राम और बजट की बात करते हैं, प्रोग्राम और बजट की बात करते हैं तो ये क्या है, सिंगल यूज। क्यों? प्रोग्राम है, अगर हम जाते हैं कहीं, फेयरवेल का प्रोग्राम है, होगा आप सभी का, हुआ होगा या होने वाला होगा, शादी का प्रोग्राम होता है, अगर एक बार वो प्लान बन गया कि हम उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो दोबारा अगर कोई फंक्शन है, फेयरवेल है या वेडिंग है, सेम प्लान कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि टाइम, डेट, वेन्यू हो सकता है सेम ना हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सिंगल यूज प्लान, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स के, वो प्रोसीजर डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि डेट, टाइम, वेन्यू डिफरेंट है, वो लोग अलग हैं। 11th 12th अब जो है वो नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, बच्चे चेंज हो जाएंगे, तो सेम फेयरवेल प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर भी हम फॉलो नहीं कर सकते। इकोनॉमिक कंडीशन, वेदर, सोशल कंडीशन, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है। और बजट क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जहां पर हम अपनी रेवेन्यूज, अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को प्लान आउट करते हैं। हम इंडिविजुअली भी बजट बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बनाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। तो जब बजट बनाया जाता है वो सिंगल यूज होता है, क्योंकि हर एनुअली जो ईयर की हमारी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम उनकी प्लानिंग एक ही बार कर सकते हैं। हम एनुअली अपने फाइनेंशियल ईयर में ये असेसमेंट करते हैं कि कितनी हमारे रिसीट्स है या कितने हमारे एक्सपेंडिचर है, तो हम बजट रिपीटेडली सेवरल ईयर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट प्लान्स, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। होप यू फाइंड दैट यूजफुल। इफ यस, देन गो फॉलो।